नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें और लोग भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। प्यारे दोस्तों, हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। इस लक्ष्य के साथ हमने ऐसे ऐसे प्रश्नों को तैयार किया है, ऐसे टॉपिकों को डिस्कशन किया है, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को चुना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न जिस तरह के भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी लिहाज से आप ये प्रश्न तैयार किए गए हैं जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ख़ास करके आपके आसपास जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रचना एवं रचनाकार। बात समझ रहे हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रचना एवं रचनाकार या लेखक एवं उनकी रचनाएं। कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने काफ़ी प्रश्नों पर डिस्कशन किया है। तो आइए देखते हैं आगे कौन से प्रश्नों को रखा गया है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि प्रिंस के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प हैं उमा शंकर जोशी, मैकियावेली, जॉन मिल्टन, कार्ल मार्क्स। प्रिंस के लेखक कौन हैं, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दीजिए कि प्रिंस के लेखक कौन हैं। विकल्प क्या है, उमा शंकर जोशी, मैकियावेली, जॉन मिल्टन, कार्ल मार्क्स। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। संघर्ष और मेहनत से और लगन से आपको पीछे नहीं हटना दोस्तों। अगर आपका संघर्ष बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहा है, सही रास्ते पर है, आप सही रास्ते पर चलकर मेहनत कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आप जिस चीज़ की चाहत रखते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो फटाफट से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या है कि प्रिंस के लेखक कौन हैं। उमा शंकर जोशी, मैकियावेली, जॉन मिल्टन, कार्ल मार्क्स। तो प्रिंस के लेखक है दोस्तों मैकियावेली। याद रखिएगा, प्रिंस के लेखक कौन है, मैकियावेली हैं। प्रिंस के लेखक कौन है, तो प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नेचर क्यार के लेखक कौन हैं। प्रश्न क्या है, नेचर क्यार के लेखक कौन हैं। ए विकल्प है उमा शंकर जोशी, बी विकल्प है मोरारजी दास, सी विकल्प है मलिक मोहम्मद जायसी, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा के बैठें प्यारे दोस्तों, कॉपी लेके बैठें और साथ ही साथ ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो नेचर क्यार के लेखक कौन हैं, उमा शंकर जोशी, मोरारजी दास, मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेचर क्यार के लेखक कौन हैं, तो नेचर क्यार के लेखक हैं इनमें से कोई नहीं पे दोस्तों। क्योंकि नेचर क्यार जो है उसके लेखक यहाँ पे तीनों नहीं है दोस्तों। उमा शंकर जोशी भी नहीं है, मोरारजी दास भी नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी भी नहीं है। तो इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आंसर दीजिएगा कि नेचर क्यार के लेखक कौन हैं। समझ में आई प्यारे दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से उत्तर दीजिए, नेचर क्यार के लेखक कौन हैं। बात समझ रहे हैं दोस्तों, नेचर क्यार के लेखक कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। नेचर क्यार के लेखक कौन हैं। मैं ये भी बता दूं कि नेचर क्यार जिनके द्वारा लिखी गई है वो कौन है, तो वो है प्यारे दोस्तों हेनरी लिंडलाहर। क्या है, हेनरी, याद रखिएगा इसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हेनरी के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा, पंतजलि। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा, पंतजलि।
प्यारे दोस्तों, जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ठीक उसी तरह से आपके छोटे छोटे कदम से, छोटी छोटी मेहनतों से ये एक दिन आपके मेहनत के पेड़ बनेंगे और यही आपको आपका लक्ष्य दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, संघर्ष से नहीं पीछे भागना है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है। पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है, क्योंकि संघर्ष एक ऐसी कुंजी है जो सफलता दिलाती है। ऐसे कह लीजिए कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। द स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। बात समझ आए दोस्तों। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा, पंतजलि। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं प्यारे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उर्वशी के लेखक कौन हैं? तो ए विकल्प क्या है? मुजफ्फर राजानंद, भरत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर, कालिदास। उर्वशी के लेखक कौन हैं? आपसे इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प है मुजफ्फर राजानंद, भरत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर, कालिदास। तो उर्वशी के लेखक कौन हैं? आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि उर्वशी के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक कौन हैं? तो उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा। उर्वशी के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों? तो उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? प्रश्न क्या है? उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? विकल्प क्या है? भवभूति, विशाखा दत्त, जगदीश, मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों, फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं, क्योंकि मंजिले से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो ऐसे ही लगन के साथ आपको अपनी मेहनत को अंजाम देना है, फिर देखिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति, विशाखा दत्त, जगदीश, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? तो उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति। कौन है दोस्तों? उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो ये भवभूति हैं। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? डीसी के लेखक कौन है? डीसी के लेखक कौन हैं? मित्र सिंह, जॉन वैनविले, कल्हण, इनमें से कोई नहीं। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? डीसी के लेखक कौन है? ए विकल्प है मित्र सिंह, जॉन वैनविले, कल्हण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से लाजवाब प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों डीसी कोई रचना नहीं है, इसके कोई लेखक नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के लेखक कौन है? प्रश्न क्या है कि दिल्ली के लेखक कौन है? विकल्प है जेबी कृपलानी, बी विकल्प है नरेंद्र मोदी, सी खुशवंत सिंह, और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के लेखक कौन है? आपको इसका उत्तर देना है। बराबर से उत्तर दीजिए दोस्तों। दिल्ली के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प है जेबी कृपलानी, नरेंद्र मोदी, खुशवंत सिंह, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है दोस्तों। तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दिल्ली के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूँ, दिल्ली के लेखक हैं खुशवंत सिंह। दिल्ली के लेखक कौन है? दिल्ली के लेखक हैं खुशवंत सिंह। याद रखिएगा, दिल्ली के लेखक कौन है? तो दिल्ली के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न है डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? ए विकल्प है मित्र सिंह, बी विकल्प है मदर टेरेसा, सी विकल्प है डॉक्टर मानकेकर, और डी विकल्प है शोभा डे। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? मित्र सिंह, मदर टेरेसा, डॉक्टर मानकेकर, शोभा डे। तो प्रश्नों को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए।
तो दोस्तों डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? तो डाउन मेमोरी लेन के लेखक हैं डॉक्टर मानकेकर। कौन है दोस्तों? डॉक्टर मानकेकर हैं। डाउन मेमोरी के लेखक कौन है? डाउन मेमोरी के लेखक हैं, माफ़ कीजिएगा, डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मानकेकर हैं। सी विकल्प क्या हो जाएगा? तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है कि डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मानकेकर डाउन मेमोरी लेन के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। प्रश्न है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? ए विकल्प है मित्र सिंह, बी विकल्प है अशोक मेहता। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न क्या है कि डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? विकल्प क्या है? जसवंत सिंह, अशोक मेहता, शरद चटर्जी, मदर टेरेसा। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। विकल्प है जसवंत सिंह, अशोक मेहता, शरद चटर्जी, मदर टेरेसा। तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं प्यारे दोस्तों जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह। क्या है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप प्राप्त कर रहे हैं द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम के लिए इफ़ेक्टिव होगा, हर एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, टीजीटी, पीजीटी या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? जसवंत सिंह, अशोक मेहता, सचिन चटर्जी, मदर टेरेसा। तो इसका सही उत्तर क्या है कि डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्यागपत्र के लेखक कौन है? प्रश्न क्या है कि त्यागपत्र के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नागास्वामी, मदर टेरेसा, जैनेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो त्यागपत्र के लेखक कौन हैं? आपसे इसका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उत्तर दीजिए दोस्तों कि त्यागपत्र के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प हैं डॉक्टर नागास्वामी, मदर टेरेसा, जैनेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों त्यागपत्र के लेखक पूछ रहा है, तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेंद्र। त्यागपत्र के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेंद्र। तो क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्नों की सीरीज़ है, ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़िए। जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएँ। अगला प्रश्न है दोस्तों डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? प्रश्न क्या है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? ए विकल्प है मदर टेरेसा, बी विकल्प है अमर्त्य सेन, सी विकल्प है हेमचंद्र और डी विकल्प है विष्णुदत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? आपके विकल्प क्या है? मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, हेमचंद्र, विष्णुदत्त। दोस्तों डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक हैं अमर्त्य सेन। कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही अच्छा उत्तर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? चुनी हुई कविताएँ किसकी रचना है? प्रश्न है चुनी हुई कविताएँ किसकी रचना है? और ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? विकल्प है आज्ञ, बी विकल्प है बसंत राय जी, सी विकल्प है रचना जोशी, डी विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। बात समझ रहे दोस्तों, चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? आज्ञ, बसंत राय जी, रचना जोशी, मुंशी प्रेमचंद।
तो दोस्तों चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है, तो ये सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे की रचना है, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है, तो आगे की, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, समाज मिरर के लेखक कौन है। प्रश्न क्या है कि समाज मिरर के लेखक कौन है। ए विकल्प है मैडोना, बी विकल्प है आग्य, सी विकल्प है रामचंद्र गिरी, डी विकल्प है मुजफ्फर राज आनंद। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा कि समाज मिरर के लेखक कौन है। विकल्प है मैडोना, आग्य, रामचंद्र गिरी, मुजफ्फर राज आनंद। दोस्तों इंसान तब नहीं हारता जब वो किसी चीज़ में हार जाता है, बल्कि इंसान तब हारता है जब वो खुद से हार मान लेता है कि ये काम उससे नहीं हो पाएगा। हार नहीं मानना है और पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है ईश्वर पर, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपनी मेहनत को लगातार करते जाना है दोस्तों, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जितनी अच्छी आपकी पूजा होगी ईश्वर उतने ही ज़्यादा आपसे प्रसन्न होंगे और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो समाज मिरर के लेखक कौन है, मैडोना, आग्य, रामचंद्र गिरी, मुजफ्फर राज आनंद। तो समाज मिरर के लेखक कौन है दोस्तों, आपको इसका उत्तर पूछा जा रहा है। तो समाज मिरर के लेखक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। समझ में आ रही है दोस्तों, क्या है समाज मिरर के लेखक कौन है, तो ये होगा देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा यहाँ पे विकल्प नहीं दे रहा है, पर इसका सही विकल्प क्या होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा इसका उत्तर होना चाहिए देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, द गोल के लेखक कौन है। प्रश्न है द गोल के लेखक कौन है। ए विकल्प है मित्र सिंह, बी विकल्प है जॉन मिल्टन, सी विकल्प है प्रमुख ध्यानचंद और डी विकल्प है डेविड लोशक। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कि द गोल के लेखक कौन है। मित्र सिंह, जॉन मिल्टन, प्रमुख ध्यानचंद और डेविड लोशक। दोस्तों द गोल के लेखक कौन है, मित्र सिंह, जॉन मिल्टन, प्रमुख ध्यानचंद, डेविड लोशक। तो द गोल के लेखक हैं प्रमुख ध्यानचंद। कौन है दोस्तों, प्रमुख ध्यानचंद। याद रखिएगा द गोल के लेखक कौन है, द गोल के लेखक हैं प्रमुख ध्यानचंद। यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, द बाइबिल के लेखक कौन है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि द बाइबिल के लेखक कौन है। विकल्प है यज्ञवल्क्य, मुजाहिरा मजाक, परमेश्वर, कार्ल मार्क्स। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। द बाइबिल के लेखक कौन है। तो दोस्तों द बाइबिल के लेखक हैं परमेश्वर। कौन है, द बाइबिल के लेखक कौन है, परमेश्वर। याद रखिएगा द बाइबिल के लेखक कौन है, परमेश्वर। पर अगर खाली बाइबिल के बारे में पूछेगा तो उसके कोई लेखक नहीं है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रही बात। अगला प्रश्न, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है। प्रश्न क्या है, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है। विकल्प है विक्रम सेठ, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, वात्स्यायन। प्रश्न बहुत ही अच्छा, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है। विक्रम सेठ, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, वात्स्यायन। तो दोस्तों द गोल्डन गेट के लेखक कौन है। तो द गोल्डन गेट के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है दोस्तों, द गोल्डन गेट के लेखक हैं विक्रम सेठ। याद रखिएगा द गोल्डन गेट के लेखक हैं विक्रम सेठ। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कविता के लेखक कौन है। कविता के लेखक कौन है। विकल्प है कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कविता के लेखक कौन है, कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कविता के लेखक कौन है।
उत्तर दीजिए दोस्तों, कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो दोस्तों, कविता के लेखक एक नहीं, कविता के लेखक कई हैं। कबीरदास की बात कर लीजिए, ये भी कविता के लेखक हैं। तुलसीदास की बात करें तो ये भी कविता के लेखक हैं, और कालिदास भी कविता के लेखक हैं। तो एग्जैक्ट इकलौता इसका कोई क्या है, कोई लेखक नहीं है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, डी विकल्प तो यहाँ सही हो गया। और अगर आपको कहीं विकल्प में कबीरदास, तुलसीदास और कालिदास तीनों एक साथ मिल जाता है, कविता का लेखक प्रश्न पूछता है, तो आप जिसमें तीनों ऑप्शन होंगे वही आप उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, दोहावली किसने लिखा है। प्रश्न है, दोहावली किसने लिखा है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जो कि डिक्टो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोहावली किसने लिखा है, तुलसीदास, कबीरदास, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जयदेव। दोहावली किसने लिखा है। तो पहले दोस्तों, दोहावली लिखा है तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है, दोहावली लिखा है तुलसीदास जी ने। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मनुस्मृति किसकी रचना है। मनुस्मृति किसकी रचना है। विकल्प है पतंजलि, गौतम, मनु, मुंशी प्रेमचंद। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि मनुस्मृति किसकी रचना है। विकल्प है पतंजलि, गौतम, मनु, मुंशी प्रेमचंद। फटाफट से उत्तर देना है दोस्तों, मनुस्मृति किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे, आपके जबान पे होगा इस चीज़ का प्रश्न कि मनुस्मृति किसकी रचना है। तो मनुस्मृति मनु की रचना है। किसकी है, मनु की। तो यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, मालती माधव किसकी रचना है। प्रश्न क्या है, मालती माधव किसकी रचना है। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मालती माधव किसकी रचना है। जयदेव, भगवती, विष्णु शर्मा और हर्षवर्धन। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है जो मालती माधव जिनकी रचना है। मालती माधव किसकी रचना है। तो मालती माधव की बात करें दोस्तों, तो मालती माधव जो रचना है ये भगवती की है। किसकी है दोस्तों, मालती माधव भगवती की रचना है। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, चंदी शतक किसकी रचना है। प्रश्न क्या है, चंदी शतक किसकी रचना है। सुमित्रानंदन की, बालभट्ट की, आगे की या मम्मट की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न दोस्तों। ऐसे प्रश्न शायद ही आपको जल्दी देखने को मिलते हैं, पर ऐसे प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चुनिंदा और सेलेक्टिव प्रश्नों पर ही डिस्कशन कराता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। तो चंदी शतक किसकी रचना है। सुमित्रानंदन की, बालभट्ट की, आगे की, मम्मट की। जी हाँ दोस्तों, चंदी शतक जो है ये बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के लिए वैज्ञानिक उद्योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न है, भारत के लिए वैज्ञानिक उद्योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। श्री मनन नारायण, सूर्योदय नारायण, सर एम विश्वेश्वरैया, श्री एम.एन. राय। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए वैज्ञानिक उद्योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प है श्री मनन नारायण, सूर्योदय नारायण, सर एम विश्वेश्वरैया, श्री एम.एन. राय। दोस्तों, भारत के लिए वैज्ञानिक उद्योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत के लिए वैज्ञानिक उद्योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। याद रखिएगा दोस्तों, कौन है, सर एम विश्वेश्वरैया। भारत के लिए वैज्ञानिक उद्योग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सर एम विश्वेश्वरैया। सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। विकल्प है डेविड रिकार्डो, बी.एस. मिन्हास, गुरनान मिल्डर, जे.के. मिट। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। तो पहले दोस्तों, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। डेविड रिकार्डो, बी.एस. मिन्हास, गुरनान मिल्डर या फिर जे.के. मिट। तो प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक, बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों, बी.एस. मिन्हास। कौन है दोस्तों, बी.एस. मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक हैं। तो क्या हो जाएगा, बी.एस. मिन्हास, जो कि बी विकल्प दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि लाइब्रेरी के लेखक कौन थे।
लाइब्रेरी के लेखक कौन थे? ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लाइब्रेरी के लेखक कौन थे? विकल्प है अंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार, ज्योतिबा फूले। लाइब्रेरी के लेखक कौन थे? अंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार, ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों लाइब्रेरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। कौन थे दोस्तों? लाइब्रेरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, याद रखिएगा कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, हर्षचरितमानस द्वारा लिखी गई थी, यानी हर्षचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प है बाण भट्ट, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि हर्षचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास। तो दोस्तों हर्षचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरितमानस? तो ये लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।